तो बात माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बांदा के आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ से करीब 14.5 घंटे के लंबे सफर के बाद मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस बांदा जेल पहुंची। सुबह करीब 4:30 बजे गेट नंबर 2 से एम्बुलेंस के साथ पुलिस की 2 गाड़ियां जेल परिसर के अंदर घुसी और करीब 10 मिनट तक चली कागजी कार्रवाई के बाद एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को लेकर जेल के अंदर चली गई, जिसके बाद मुख्तार का मेडिकल चेकअप हुआ और कागजी कार्रवाई के बाद उसे बैरक नंबर 16 में शिफ्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा के जेल बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया गया है, जिसे तन्हाई जेल भी कहते हैं। उसका मेडिकल टेस्ट भी होगा। जायजा लिया संवाददाता अमित सिंह ने। पंजाब की रोपड़ जेल जो कि उसके लिए ऐशगाह बनी हुई थी, वहां पर उसके सवेरे होता था, लेकिन आज जो जेल होता है, जो जिसको असली जेल कहते हैं, वहां पर मुख्तार अंसारी की आज सवेरे हुई है। तस्वीरें आप देखिए तो मेरे पीछे ये वही जेल है जहां पर मुख्तार अंसारी अंदर बंद है। इस जेल को लेकर आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं। जो अभी तक हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 16 में रखा गया है, जो कि एक तन्हाई बैरक बनी हुई है और उसके लिए बाकायदा इस बैरक में तैयारी की गई थी और इसी 16 नंबर की बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। जो हमारे सूत्र हैं जेल के, वो हमको बता रहे हैं कि जब इसको 16 नंबर की बैरक में शिफ्ट किया गया, उसके बाद सुबह पहुंचने के बाद उसने बताया कि वो काफ़ी थका हुआ है और अभी कुछ देर पहले ही उसको चाय भी ऑफर की गई थी, लेकिन उसने अपने आप को थका हुआ बताने के बाद उसको भी लेने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि सुबह 7 बजे के करीब जो बाकी कैदी हैं उनको भी चाय और नाश्ता दिया जाता है। तो मुख्तार अंसारी को भी चाय के लिए कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया। 10 बजे के करीब मुख्तार अंसारी का एंटीजन और RT-PCR टेस्ट यानी कोरोना जांच होगी। उसके लिए बाकायदा डॉक्टरों की टीम आएगी और पूरे CCTV कैमरों से पूरा ये जो जेल परिसर है वो पूरे जाल, उसमें जाल बिछा हुआ है। और अभी जब 4:30 बजे के करीब मुख्तार अंसारी यहाँ पर पहुंचा तो देखिए उससे कुछ देर पहले ही जो मुख्य दरवाजा है, वहाँ पर मुख्य गेट है, वहाँ पर भी दोनों तरफ जो 2 तरफ की सड़क है उस पर निगाह रखने के लिए यहाँ पर बाकायदा CCTV कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए थे। तो फिलहाल नहा धो के अपनी बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी अंदर है। फिलहाल उसने कुछ नहीं खाया है और अब से कुछ देर बाद 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद बाकायदा डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आएगी और उसका कोरोना की जाँच की जाएगी। आगे का जो उसका समय है वो इसी जेल में कटने वाला है, यानी जो रोपड़ जेल में पिछले 2 साल करीब 2 साल से वो ऐशगाह की जिंदगी बिता रहा था, लेकिन इस बांदा जेल में फिलहाल वो शिफ्ट हो चुका है। उसको यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाएगी। जो 16 नंबर की बैरक है, जो कि तन्हाई बैरक जिसे कहते हैं, यानी कि जो बाकी कैदी जेल के अंदर होते हैं उनसे उसको अलग रखा जाता है और वो अलग अपना जीवन यहाँ पर बिताएगा। जो उसने अपराध किए हैं उसकी सजा उसको मिलेगी। और तो फिलहाल यहाँ पर अंदर मुख्तार अंसारी पहुँच चुका है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार अधिकारी कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी का कुछ देर बाद यहाँ पर मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट बांदा। और चलिए सीधे आपको बांदा लिए चलेंगे। बांदा जेल के बाहर हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट, हर एक तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमित, फिलहाल क्या अपडेट है अभी? देखिए चांदनी, अंदर अभी कुछ देर पहले मेडिकल टीम गई है और जिस तरह हमने बताया कि कुछ देर बाद उसका RT-PCR एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अभी उसको क्वारंटीन रखा गया है, चूँकि पंजाब से वो यहाँ पर पहुँचा है। 24 घंटे तक जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती वो क्वारंटीन रहेगा और जब एक बार RT-PCR की जांच जैसी सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उसको जो तन्हाई बैरक, जिसके बारे में हमने जानकारी दी कि बैरक नंबर 16, ये न्यूज़ स्टेट अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि बैरक नंबर 16 में उसको बाकायदा रखा गया है। यानी तन्हाई जो बैरक होती है वो बाकी कैदी उसमें नहीं होते हैं, उसमें बाकायदा सिर्फ एक हाई प्रोफाइल जो अपराधी होते हैं उनको रखा जाता है, तो उसको अन्य कैदियों से अलग रखा गया है।
है और अभी कुछ देर पहले उसको चाय भी ऑफर की गई थी, लेकिन उसने फिलहाल मना कर दिया। उसका कहना था कि वो काफ़ी थका हुआ है, इसलिए उसको अकेले छोड़ दिया गया है और अकेले वो अपनी बैरक में मौजूद है। जो अधिकारी है वो तमाम यहाँ पर लगातार जो जेल के अंदर के कर्मचारी हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि अंदर क्या कैसे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आगे की कार्रवाई जो है उसको लेकर जब तक मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आ जाती कोरोना की तब तक आगे की कार्रवाई शायद उस तरह नहीं हो पाएगी। लेकिन अब जब उसका ठिकाना बदल गया है मुख्तार अंसारी का चांदनी, तो कहीं ना कहीं उसको भी अब समझ में आएगा कि जिस तरह उसने लगातार 2 साल तक करीब रोपड़ की जेल में बाकायदा ऐशगाह की तरह वो जो जेल बना रखा था उसने वहाँ पर उसने बाकायदा पूरा सुख सुविधा उसको मिली हुई थी। फिलहाल बांदा की जेल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 45 डिग्री तक तापमान इस वक्त यहाँ पर चल रहा है और एक जेल में कैसा जीवन कैसा बिताया जाता है शायद इसको अब इस बात का एहसास होगा। और इसीलिए जब वो अकेला बैठा है तो अपने किए अपराधों के जो गुनाह उसने किए हैं उसको शायद उसको लेकर उसको बोध होगा और तब जाकर उसको समझेगा कि जो अपराध की सजा होती है वो किस तरह होती है। फिलहाल अंदर बैरक में है, 16 नंबर बैरक में, और अकेला मुख्तार अंसारी उस बैरक में रखा गया है। बिल्कुल अमित, क्योंकि अभी बात यही हो रही थी, अभी आपने बताया कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन जो ऐशो आराम की जिंदगी उसे पंजाब की रोपड़ जेल में मिल रहा था वो ट्रीटमेंट, वो वीआईपी ट्रीटमेंट उसे बांदा की जेल में नहीं मिलेगा। लेकिन अब सवाल इस बीच ये है कि क्या पंजाब के रोपड़ जेल से अगर बात करें तो क्या कुछ अलग रहने वाला है बांदा जेल में जब मुख्तार अंसारी रह रहा है तो? देखिए चांदनी, सबको पता है कि जब जो पंजाब की जेल में जिस तरह पूरा जो पंजाब का सरकार है वो किस तरह मुख्तार अंसारी के सपोर्ट में थी और तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं थी वो उसको वहां पर मुहैया कराई जा रही थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह कहा है कि माफियाओं गुंडों खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाएगी सरकार, और उसी के तहत एक माफिया जो कि एक तरह से एक सुनियोजित ढंग से यहाँ से पंजाब चला गया था अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से काटने के लिए। जेल तो सिर्फ एक नाम भर का था, लेकिन उसको अंदर वैसी सारी सुविधाएं मिल रही थी जिस तरह की एक ऐशो आराम की जिंदगी बिताया जाता है। लेकिन अंदर जो बांदा जेल है, पहले से भी इस बांदा जेल में बहुत हाई प्रोफाइल अपराधी यहाँ पर रह चुके हैं, और बांदा जेल में जिस तरह उसको रखा गया है किसी भी तरह की उसको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। हालांकि वो एक विधायक है, माननीय का एक ओहदा उसके आगे है, लेकिन इस बार माननीय की जो उसका ओहदा है उसको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं सम्मान मिलेगा, क्योंकि उसने जिस तरह के अपराध किए हैं और उस अपराध की सजा को काटने के लिए उसको बाकायदा जब इस बांदा जेल में जब रखा गया है तो कहीं ना कहीं उसको ये पता चलेगा कि जो अपराध करने की सजा होती है वो कितनी बड़ी होती है। और इसीलिए अब जब वो जेल में अपनी जिंदगी बिताएगा, परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब जो है वो इसी बांदा जेल में होगा। अमित, आप हमारे साथ बने रहेगा, अगली खबर पे भी आपका यहाँ पर रुख करेंगे। तो मुख्तार अंसारी के बांदा पहुंचने का इंतजार खत्म हो गया है, उसे बांदा की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और इस बीच मीडिया कर्मियों को जेल से 100 मीटर दूर ही रोक दिया गया। इस पर बात की हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने। राकेश जी से बात कर लेते हैं जो सीओ बांदा है। सर, यहाँ पर पहले से रोका गया, आप लोगों को रोका नहीं गया है। व्यवस्था में सबके सहयोग से, आपके स्थानीय प्रेस और मीडिया के सहयोग से ये व्यवस्था तय की गई थी कि चूंकि जेल के सामने जगह नहीं है और आप 50 की संख्या में आप लोग 2 दिन से मेहनत करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए ये तय किया गया था कि जो फ्लीट है पुलिस की उसके अलावा और कोई भी वाहन इसके आगे। ये सब काफ़ी अनुभवी हैं, पुराने आपने पहले भी देखा होगा, तमाम कैदियों को लाया जा सकता है और जाहिर सी बात है ये भी एक मोस्ट वांटेड कैदी है। जब लाए गए हैं तो क्या कुछ प्रक्रिया रहती है जेल के अंदर, क्या मेडिकल करा जाएगा या फिर क्या क्या जो जाँच होती है? अब इसके बारे में जेल पे डॉक्टरों की टीम और जेल प्रशासन द्वारा ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। मैं इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वहाँ जेल अधीक्षक द्वारा की जा रही हैं। जी, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं? पूरे मुकम्मल इंतजाम है, फुल प्रूफ व्यवस्था है, कहीं से कोई शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, सीओ राकेश हमको इस समय बता रहे थे। और बांदा हम पहुंच चुके हैं, हमने रास्ते में भी वो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर थी।
तो हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कहा जा चुका है कि यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि पिछली सरकारों की अगर बात करें तो माफियाओं के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई नहीं देखने को मिली थी जिस तरीके की योगी सरकार में मिल रही है। तो इससे क्या माना जाए, क्या पिछली सरकार में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसकी कमी थी या फिर कोई मजबूरी थी वो नजर आई थी? देखिए चांदनी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अगर आप वर्तमान की योगी सरकार की जो कार्यशैली है उसको देखें और पहले की सरकारों कार्यशैली देखें तो अंतर आपको साफ देखने को मिल जाएंगे। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जिस तरह गुंडे माफियाओं पर इस सरकार में कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं अब तक की वैसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार में तो कम से कम देखने को नहीं मिली थी। फिर चाहे आप लगातार जिस तरह देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में जितने भी माफिया है जो अवैध जिस तरह से उन्होंने कमाई की है, उनकी काली कमाई को लेकर जिस तरह कार्रवाई करने की बात हो या उनके अवैध निर्माणों को गिराए जाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं इस सरकार की जो कार्यशैली है और उसकी जो गंभीरता है वो ये बताती है कि इस तरह के जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं उनको इस तरह के या तो वो प्रदेश छोड़ देंगे या वो सुधर जाएंगे, और नहीं तो उनका जो ठिकाना होगा वो इसी तरह मुख्तार अंसारी के जिस तरह बांदा जेल नया पता बना है उस तरह की कार्रवाई उन पर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्तार अंसारी ने इससे पहले के जो तमाम जरायम किए हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह उसने अपना इकबाल बुलंद किया था, इस तरह जिस तरह उसको लाया गया है प्रदेश सरकार ने जिस तरह यहाँ पर लाया है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संदेश गया है ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुंडों को कि अगर अपराध की दुनिया में उन लोगों ने कहीं इस तरह के कृत्य किए तो उनका अंजाम यही होगा। और इसीलिए शायद योगी सरकार जिस तरह काम कर रही है वो एक सख्त संदेश देने काम कर रही है। और मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो दूसरे प्रदेश में जाकर ऐश काट रहे थे, दूसरे प्रदेश की सरकारों में जो जेल में जाकर ऐश काट रहे थे, उनको कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने जिस तरह जद्दोजहद के बाद आखिरकार ये दिखाया है, कर दिखाया है कि जो उनका असली जगह है, जो उनका असली पता है और जो उनके अपराध का जो उनका जो भोग भोगना होगा वो उनको इसी तरह की जेल में भोगना होगा। ऐश आराम के उनके दिन चले गए हैं और शायद अब जो और भी माफिया हैं, सरगना है, जो डॉन है, वो इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं डरे सहमे होंगे और आने वाले समय में शायद इस कार्रवाई के बाद बदमाशों में जो खौफ है वो तो जरूर नजर आएगा, क्योंकि अगर यूपी में रहना है तो अपराध तो छोड़ना ही होगा। अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं, आपको समझाते हैं कि किस तरीके से रोपड़ जेल से मुख्तार माफिया कैसे बांदा जेल पहुंचा। माफिया मुख्तार अंसारी को मंगलवार को पंजाब की रोपड़ पुलिस ने यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया। दोपहर 2:07 पर यूपी पुलिस मुख्तार को लेकर रोपड़ से निकल गई। देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है बिल्कुल हमारे साथ चली हुई है, पीछे जो है बकायदा अखबार जो लगाई गई है, यानी कि आप अंदर कुछ नहीं देख सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें तो साइड में जो कपड़ा है वो यहाँ पर लगाया गया है और जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि पीछे पीछे रहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो देखा गया है कि मुख्तार अंसारी को जो है इसी एम्बुलेंस में जो है आगे ले जाया जा रहा है और काफिला जो है गाड़ियों का आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा काफिला जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुख्तार अंसारी की जो एम्बुलेंस है उसमें बाकायदा डॉक्टर बिठाया गया है और जो चारों तरफ से बिल्कुल उसको कवर करके रखा हुआ है ताकि अंदर जो है कोई देख ना पाए। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है एम्बुलेंस की जो नेशनल हाईवे पे जो चल रही है। आप ये देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं और इसी एम्बुलेंस में जो है मुख्तार अंसारी को जो है वो रखा गया है। भारी भरकम सुरक्षा के बीच मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला दोपहर 3:10 पर शंभू बॉर्डर से होते हुए हरियाणा में दाखिल हुआ। यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से दोपहर 2 बजे के बाद लेकर बांदा पुलिस रवाना हो चुकी है। रोपड़ और चंडीगढ़ को पीछे छोड़ते हुए बांदा पुलिस का काफिला मुख्तार को लेकर अब अंबाला शहर में पहुंच चुका है और अभी आप देख सकते हैं कि अंबाला शहर आपको दाएं बाएं नजर आ रहा है। अंबाला का रेलवे स्टेशन भी पीछे छूटा है और अगर काफिले की बात करें तो बांदा पुलिस की लगभग 10 गाड़ियां हैं जिसमें एम्बुलेंस और वज्र वाहन भी शामिल है। इसके अलावा 20 से 25 मीडिया कर्मियों की गाड़ियां जो लगातार इस काफिले को चेज कर रही हैं। 10 से ज्यादा गाड़ियों में 150 पुलिस कर्मियों के साथ यूपी पुलिस का काफिला शाम 4:15 पर हरियाणा के करनाल पहुंचा। माफिया मुख्तार के साथ यूपी पुलिस का काफिला शाम 4:40 पर पानीपत पहुंच गया।
एक तरफ जहां यूपी पुलिस का दस्ता माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा की तरफ बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ मुख्तार की रोपड़ से बांदा जेल की यात्रा पर खुद मुख्यमंत्री सीएम योगी पैनी नजर बनाए हुए थे। लखनऊ में उन्होंने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के साथ इसी मुद्दे पर बैठक की। इधर शाम 5:10 पर यूपी पुलिस का काफिला मुख्तार को लेकर सोनीपत पहुंचा। सोनीपत से होते हुए यूपी पुलिस का काफिला शाम 6 बजे के करीब बागपत की सीमा से यूपी में दाखिल हुआ। विशाल ठाकुर के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, रोपड़। तो अभी आपने देखा कि रोपड़ जेल से बांदा जेल कैसे लाया गया मुख्तार अंसारी को, लेकिन अब बात हम करेंगे इसी में कि करीब 14.5 घंटे के सफर के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से बांदा जेल लाया गया। पंजाब के रोपड़ से बांदा तक कैसे पहुंचा, मिनट टू मिनट अपडेट इस रिपोर्ट में जानिए। मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस बागपत से आगे बढ़ी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मुख्तार अंसारी का काफिला थोड़ी देर के लिए रुका। यहां ड्राइवर को बदला गया। हम इस समय आगरा लखनऊ में एक्सप्रेसवे पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ देर के लिए मुख्तार अंसारी का काफिला रोका गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो सुरक्षा बल है, जो जवान है पुलिस के, वो इस समय अपने हथियारों से लैस होकर तैनात है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है और टोल से ठीक पहले इन काफिले को रोका गया है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ड्राइवरों को शिफ्टिंग यहाँ पर की गई है और ड्राइवरों की शिफ्टिंग के बाद अब ये काफिला फिर से दोबारा बांदा की तरफ बढ़ गया है। इटावा में मुख्तार अंसारी का काफिला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से निकला, जिसके बाद औरैया जिले में प्रवेश कर गया। लगभग रात 12:24 का वक्त था जब माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस जनपद औरैया के अनंतराम टोल प्लाजा को क्रॉस कर रही थी। और थाना सट्टी के पास यहाँ पर सभी को रोक लिया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरा रास्ता यहाँ पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। हम इस समय लगभग 2:30 बजे का वक्त है और कानपुर के घाटमपुर को इस समय क्रॉस कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सामने आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। औरैया से होकर कुछ ही देर में काफिला कानपुर देहात के 12 टोल से कानपुर नगर आउटर से होते हुए फतेहपुर के बिंदकी होते हुए बांदा जेल पहुंच गया। नंबर की गाड़ी है और देखिए जेल के गेट खोल दिए गए और सीधे एम्बुलेंस अंदर जेल के अंदर प्रवेश कर चुकी है। आगे 3 स्टाफ बैठा हुआ है और मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस के अंदर है। जो गाड़ियों का काफिला था उस गाड़ियों का काफिले को कम कर दिया गया है और एम्बुलेंस है वो अंदर चली गई है और कहीं ना कहीं व्हील चेयर पे ही वो उतर कर नीचे एम्बुलेंस से वो उतरा है और उसके बाद अंदर जेल में शिफ्ट किया है। और वही उसका ठिकाना जो पुराना था बैरक नंबर 15, उसी में मुख्तार अंसारी को इस बांदा की जेल में रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट बांदा। और लगातार हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सुरक्षा को लेकर मुख्तार अंसारी के परिवार ने जो चिंता जताई थी कि कहीं ना कहीं फर्जी एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं इतनी भारी भरकम सुरक्षा के बाद आखिर ये चिंता क्यों जताई गई और मुख्तार अंसारी की पत्नी कोर्ट क्यों पहुंची, क्या कुछ वजह बताई गई उसकी? देखिए चांदनी, कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक टैक्टिक है, ये बचने की कोशिश है इस तरह की सज़ा से। हम अपने विजय से कहेंगे आपको दिखाए, जब से मुख्तार अंसारी यहाँ पर पहुँचा है चांदनी, 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। एक जहाँ पर हम खड़े हुए हैं आप देखिए, दूसरा गेट आपको देखने को मिलेगा सामने जहाँ पर सुबह सुबह आपने तस्वीर देखी थी कि एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, और तीसरा जो मेन जहाँ पर आपको एक होमगार्ड देखने को मिलेगा सामने, मंडल कारागार बांदा लिखा हुआ है। तो ये 3 लेयर सिक्योरिटी है, इसके बाद ही कोई अंदर आ जा सकता है। साथ ही साथ इस गेट पर बाकायदा यहाँ पर फोर्स तैनात है, उनको यहाँ पर हथियारों के साथ डिप्लॉय किया गया है और एक
प्लाटून पीएसी भी यहाँ पर बुला ली गई है, उसके जवान यहाँ पर मौजूद हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही साथ पूरा ये जो जेल परिसर है इसमें पहले से जो सीसीटीवी लगे हुए थे अब उनकी संख्या दुगनी कर दी गई है। करीब करीब 30 के लगभग सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 24 घंटे की रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जा रही है, चाहे वो जेल परिसर के अंदर की बात हो या उसके बाहर की बात हो। और जहाँ हम खड़े हैं, जब मुख्तार अंसारी यहाँ पर पहुँचा था तो उसी से कुछ समय पहले ही यहाँ पर देखिए जो आप तस्वीर देख रही हैं वो सीसीटीवी कैमरे तत्काल लगाए गए थे। यानी सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल कैदी है, तमाम इसकी जान को लेकर थ्रेट थे। तो कहीं ना कहीं इसके जो परिवार वाले जिस तरह के अंदेशा जताए जा रहे थे उसको दूर करने के लिए इस तरह के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो चाल थी कि शायद इस तरह की सजा पाने से वो बच सके, वो नहीं सफल हो सकी। और पूरी तरीके से चाहे वो एडीजी प्रेम प्रकाश जो प्रयागराज के एडीजी हैं उनकी अगुवाई में जो पूरा ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तो कहीं भी ऐसी कोई अंदेशा नहीं होने वाला था, सिर्फ कहीं ना कहीं जानबूझकर बातों को घुमाया जा रहा था। पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी बांदा जेल के अंदर है और कहीं भी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं जो लोकल इंटेलिजेंस है यानी जो LIU है वो भी बेहद एक्टिवेट है, क्योंकि पिछली बार जब मुख्तार अंसारी यहाँ पर जेल में था तो उस आसपास बताया जाता है कि उसके बहुत ज़्यादा संख्या में उसके जो समर्थक थे, उसके जो परिवार के सदस्य थे, उन्होंने यहाँ पर किराए पर मकान लेकर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार जो आसपास का 3 किलोमीटर का जो रेडियस है जेल के उस वहाँ पर बाकायदा गहन सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बाकायदा लोगों से पूछा गया, जो किराएदार थे उनका सत्यापन कराया गया, होटल लॉज की चेकिंग की गई। तो तमाम ये ऐसे ज़रूरी कदम थे जो सुरक्षा को लेकर उठाए गए। इसलिए फिलहाल ऐसी कोई यहाँ पर ऐसा कोई अंदेशा नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल बांदा जेल की बेहद मजबूत और तगड़ी है। और यहाँ पर उसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुख्तार अंसारी जेल के अंदर बंद है। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि सुरक्षा इस तरीके से की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन सवाल इस बीच ये भी है कि 10 बजे ये कहा जा रहा है कि कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, क्या 10 बजे किया जाएगा या कुछ और देरी भी हो सकती है? देखिए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं चांदनी, वो 10 बजे का ही उन्होंने टाइम बताया था और करीब 9 बज चुके हैं। हालांकि 2 अभी स्टाफ मेडिकल का अंदर गया, हमने उनसे ऑफ कैमरा बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अंदर मेडिकल जांच करना है। अब क्या कोई और डॉक्टर्स की टीम अंदर जाएगी, इस बात को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि 24 घंटे कम से कम RT-PCR के टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसको आने में लगेगा और इसीलिए वो एक तन्हाई जेल में, एक बैरक में वो क्वारंटीन है। उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। RT-PCR तस्वीरें, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जा रही हैं, बने रही न्यूज़ स्टेट के साथ।